फ्राइनोडर्मा इसको ज़ेरोप्थेल्मिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको टॉड स्किन भी कहते हैं। टॉड स्किन क्योंकि इसके अंदर स्किन जो होती है वो मेढक के समान खुरदरी हो जाती है और उसके कारण से इसको टॉड स्किन भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से विटामिन ए जो होता है जिसको रेटिनॉल कहा जाता है उसकी कमी के कारण से होता है। इसके अलावा ये एसेंशियल फैटी एसिड है, विटामिन बी है और विटामिन ई जो है उसकी कमी के कारण से भी हो सकता है। यह ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं चिल्ड्रन उनके अंदर ज़्यादा होता है। ये 5 से 15 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होते हैं उनमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसमें जो सिम्टम या लक्षण दिखाई देते हैं उसमें एक तो स्किन जो होती है वो सूखी, पपड़ीदार और खुजलीदार हो जाती है। मतलब स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, स्केली और खुजलीदार हो जाती है, उसमें बहुत तेज खुजली होती है। इसके अलावा एक हार्ड फॉलिकुलर पेपुल बन जाता है, मतलब कठोर फुंसियाँ बन जाती है। वही फुंसियाँ जो बनती है वो नुकीली होती है और ज़्यादातर हेयर फॉलिकल जो होते हैं वहाँ पर ही बनती है। ये फुंसियाँ जो बनती है वो घुटने जो होते हैं, एल्बो जो होता है मतलब कोहनी जो होती है वहाँ पर, और हिप्स जो होते हैं बटक्स वहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा विटामिन ए की कमी के कारण से नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो भी हो सकता है, मतलब रंतोदि जिसको कहते हैं, रात के समय दिखना बंद हो जाता है। कॉर्निया जो होता है वो ओपेक हो सकता है, अपारदर्शी हो सकता है। इसके अलावा कंजक्टाइवा जो होता है उसके ऊपर चमकीले भूरे रंग का धब्बा बन जाता है जिसको बाइटोट स्पॉट कहते हैं। तो ये तो इसके सिम्टम हो जाएंगे। इसका जो ट्रीटमेंट या उपचार रहता है उसमें एक तो 10 to 40% यूरिया क्रीम जो होती है वो एक तो लगाई जाती है। इसके अलावा रेटिनोइक एसिड जो होता है 0.25 to 0.1% जो होता है वो किसी मॉइस्चराइजर क्रीम के साथ मिलाकर फिर फॉलिकल जो होते हैं मतलब फुंसिया जो होती है उसके ऊपर लगाया जाता है। इसके अलावा एक ग्लाइकोइक एसिड जो होता है 5 to 20% वो भी इसके अंदर फुंसियों के ऊपर लगाया जाता है। एक विटामिन ए जो होता है वो सप्लीमेंट दिया जाता है। विटामिन ए सप्लीमेंट जो होते हैं वो लगभग ऑरली दिए जाते हैं। ये जो दिए जाते हैं वो 50,000 से 1,00,000 यूनिट जो है वो दिन में 1 से 2 बार मुंह से दिए जाते हैं। यदि कंडीशन ज़्यादा गंभीर है, डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में विटामिन ए जो है इसको इंट्रामस्कुलर मतलब आईएम इंजेक्शन के द्वारा भी दिया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए जो है उससे रिच डाइट जो होती है वो लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन ए रिच डाइट के अंदर एक तो ग्रीन और येलो वेजिटेबल जो होते हैं जैसे कि कैरोट मतलब गाजर है, पंपकिन कद्दू होता है, स्वीट पोटैटो जो है वो है। इसके अलावा येलो फ्रूट जो होते हैं जैसे ऑरेंज जो है, मैंगो जो है, पपाया जो है वो लेने की सलाह दी जाती है। एक कॉड लिवर ऑयल जो होता है, मछली का तेल जो है वो है। एक डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे कि बटर है, पनीर है, जिनमें विटामिन ए जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तो वो लेने की सलाह दी जाती है। नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू।